नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेदिक क्लिनिक से आज बात करूंगी डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी शुगर काफ़ी हद तक इसी से कंट्रोल हो सकती है अगर आप रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करें जो मैं बताने जा रही हूँ। आपको रिफाइंड फ्लोर्स लाइक मैदा नहीं खाने चाहिए अगर आपको शुगर है। बहुत ज़्यादा मीठा और प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने चाहिए। आजकल बहुत ट्रेंड है, लोग पैक चीज़ें लाते हैं जिनकी प्रोसेस चीज़ों से मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगी। प्लांट बेस्ड चीज़ें अगर आप डायरेक्टली लेते हैं तो वो नुकसान कम करती हैं कंपैरेटिवली जितनी भी प्रोसेस्ड फूड्स अगर हम लेते हैं तो। और आपको स्टेल फूड्स नहीं लेने चाहिए, यानी बासी खाना नहीं खाइए। होटल्स वगैरह में यूजुअली यही होता है, सुबह का खाना बना हुआ रात को सर्व होता है, बट लोग एंजॉय करते हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रखिए। और जितने बनाना है यानी केला, चीकू और आम, ये हाई कैलोरी और हाई शुगर कंटेंट वाले फ्रूट्स हैं, इसलिए इनका इंटेक ना करें तो बेहतर है। और अगर आप कभी करें तो एक मील स्किप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप उसको बैलेंस कर सकें थोड़ा हद तक। और जो चीज़ें अब आपको खानी चाहिए, अब मैं बात करूँगी उनके बारे में। जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जैसे करेला है, इसको डालिए अपनी डाइट में, ये बहुत अच्छे से शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा आपकी। फेनुग्रीक यानी मेथी, मेथी का सीज़न है तो मेथी खाइए, और अगर उसका सीज़न नहीं है तो मेथी सीड्स आप अंकुरित करके डेली 1 चम्मच उसका सुबह ले सकते हैं। दर्द वगैरह में, घुटनों के दर्द वगैरह में भी ये हेल्प करेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन है तो बीच बीच में इसको छोड़ दीजिए, कंटिन्यूसली मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा खाने से कई बार वायु बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेन्स बढ़ जाती है। और ऐसे ही परवल आप ले सकते हैं। जौ का आटा बहुत अच्छा है शुगर पेशेंट्स के लिए। और जितने भी स्नैक्स बनते हैं रागी से, जौ से, ज्वार से और बाजरे से, वो आप ले सकते हैं। बेसन से भी और चने के आटे से भी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर एडवाइस करना चाहूँगी कि बाजरे का सेवन सिर्फ विंटर्स में कीजिए, समर्स में नहीं, क्योंकि बहुत गर्म है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आपको मिठाइयाँ तो मैंने मना कर दी, तो आप क्या खाएंगे? 1 खजूर आप ले सकते हैं या 1-2 किशमिश आप ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्लांट से आए हुए हैं, इनमें एडिड शुगर नहीं है, तो ये आप फिर भी कभी कभार ले सकते हैं। और मैक्सिमम यूज़ ऑफ वेजिटेबल्स कीजिए। गार्लिक अपनी डाइट में ऐड कीजिए, यानी लहसुन, बीन्स, हर तरह की बीन्स। सबसे ज़्यादा अच्छी बीन्स अगर आप पूछो तो ग्वार की फली, इस पर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हो चुकी हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और शुगर में भी हेल्प करती है। कोदो एक जो मिलेट है वो भी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसलिए उसको भी अपनी डाइट में आप डाल सकते हैं। काली मिर्च को ऐड कीजिए, ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, शुगर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है। सिनेमन, लोग सिनेमन टी पीते हैं बहुत, दिस इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। और अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तब भी आपको इसको बीच बीच में चाय में डाल के आप ले सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स में भी ये डलती है, गरम मसाले में भी डलती है, तो इसलिए आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सूप्स वगैरह में भी डालते हैं लोग। और तेल, अगर बहुत क्वेश्चन होता है लोगों का कि हम ऑयल कौन सा यूज़ करें, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और मिनिमम यूज़ ऑफ देसी घी कर सकते हैं। इसमें भी अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मैं बात करूँ तो जिनकी पित्त प्रकृति है वो मिनिमम यूज़ देसी घी का ना करें, वो यूज़ कर सकते हैं इसको। कोकोनट ऑयल भी क्वांटिटी आप कम डालिए, जितने मिनिमम ऑयल या घी से आपकी सब्जी बन सकती है, बट आप इनको चारों को थोड़ा थोड़ा कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी स्टीम्ड खाने भी आप ले सकते हैं, जैसे इडली वगैरह, जिसमें बिल्कुल घी तेल का यूज़ ना हो। सैलेड्स ले सकते हैं जिससे इनका इंटेक आपकी डाइट में कम रहे। और कुछ बॉइल्ड, स्टीम्ड और रोस्टेड फूड्स भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका घी तेल का इंटेक कम रहे। और वैसे भी एक और कंसेप्ट मैं बताना चाहूँगी कि इंटेस्टाइन को जब आप सेम फूड देते हैं तो वो अपना काम उसका स्लगिश हो जाता है। हमें डाइट्स चेंज कर कर के लेनी चाहिए तो हमारी डाइजेशन बेटर रहती है। इसलिए इतने प्रकार के व्यंजन इंडियन डाइट्स में बताए गए हैं और आयुर्वेद में भी, तो आप उन सबको एंजॉय कीजिए। अलग अलग तरह के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग डाइट्स के। और जो फ्रूट्स हमें खाने चाहिए वो क्या है? पपाया आप ले सकते हैं थोड़ा सा। मौसमी बहुत अच्छी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत है। जूस बिल्कुल मना कर रही हूँ मैं। जूस एक कारण है डायबिटीज़ करने का। जो पैक जूसेस पीते हैं या फ्रेश जूसेस पीते हैं, इमीडिएटली आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फाइबर सारा निकल गया और ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो इसलिए उसको अवॉइड कीजिए, होल फ्रूट खाइए आप।
और नेक्स्ट है अमरूद। ये बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको भूख लगे तो आप ये बीच में ले सकते हैं। पुराने अनाज का सेवन आप कर सकते हैं, जिसमें ब्राउन राइस है, गेहूँ अगर पुरानी है 1 साल पुरानी, दालें हैं, ये आप ले सकते हैं। और मिलेट्स का इंटेक भी आप करिए, जैसे कि ज्वार है, रागी है। ये बॉडी के जो एक्स्ट्रा क्लेद होता है, जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि बार बार यूरिन आता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, या कोदो है या कुटकी है, तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ये वेट लॉस में हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा और शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये सब कुछ फॉलो करेंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और आप और हेल्दी होंगे। धन्यवाद।